Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about the gaseous exchange in lungs from 10th class biology, chapter number 1. In this lecture, we are going to discuss about the diffusion process which occur in the alveolus. तो स्टूडेंट हमने ये डिस्कस करना है कि कैसे जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है उसके ज़रिए गैसेस एक्सचेंज होती हैं। तो पहले आपने देखा कि रेस्पिरेटरी गैसेस जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी और एनवायरनमेंट के बीच में। तो एट अ टाइम आप देखते हैं हर दफ़ा जो है ऑक्सीजन को आप इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं। दरअसल ये जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस है ये आपको पता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप ऑक्सीजन इनटेक करेंगे, आपकी बॉडी के हर एक टिश्यू सेल तक ऑक्सीजन पहुंचेगी। तो उसकी वजह से एक प्रोसेस है जिसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। इस सेलुलर रेस्पिरेशन की वजह से दरअसल ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल, जो आप मसाल के तौर पर खाना खाते हैं तो उस दौरान आप जो कार्बोहाइड्रेट खा रहे होते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव सिस्टम से स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड के अंदर और वो सेल तक पहुंच जाते हैं और बिल आखिर उन ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक करके एनर्जी बनाने के लिए, वो जो मैकेनिकल एनर्जी है जिसकी वजह से हम मूव करते हैं, हमारी जो है मसल काम करते हैं, हमारी बॉडी के डिफरेंट आर्गन काम करते हैं, वो एनर्जी का नाम है एटीपी। उस एनर्जी का नाम है एटीपी। इस एटीपी के बनने के लिए दरअसल आपके पास एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। और इस प्रोसेस को चलने के लिए दरअसल हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अब ये ऑक्सीजन बिल आखिर हमारे लंग्स तक पहुंचती है थ्रू द नोज, फिर इसी तरह ट्रेकिया, ट्रेकिया से फिर इसी तरह ब्रोंकस के अंदर, और इसी तरह ब्रोंकस से फिर हमारे लंग्स में पहुंच जाती है। अब एक्चुअली ये लंग्स में जाके ब्लड के बीच में और आपकी बॉडी यानी लंग्स के बीच में एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से लंग्स में आ जाती है और वहां से लंग्स से ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है ब्लड के अंदर। अब आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर ब्लड एक ट्रांसपोर्टर है जो कि सारे मटेरियल को हर एक बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाता है। यानी हमारा मकसद ये है कि हमने ऑक्सीजन किसी तरीके से ब्लड तक पहुंचानी है ताकि वो ब्लड में जाके आगे फर्दर वो पूरी बॉडी तक फैल जाए। अब इस पूरे बॉडी के हर एक सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए दरअसल हम लोगों ने जो ऑक्सीजन है उसको ब्लड में पहुंचाना होता है। इस ब्लड में पहुंचने के लिए ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज का प्रोसेस है वो एक्चुअली लंग्स में होता है, यानी फेफड़ों के अंदर होता है। अब ये फेफड़ों के अंदर ये प्रोसेस कैसे होता है तो हम जरा बुक को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस है वो कहाँ में होता है तो लंग्स के अंदर दरअसल मिलियन ऑफ छोटे छोटे बंच ऑफ ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिन्हें हम एल्वोलाई कहते हैं। तो एक्चुअली ये एल्वोलाई एक थिन वाल जो है नेटवर्क, जिसके इर्द गिर्द थिन वाल नेटवर्क मौजूद होती हैं जिन्हें आप कैपिलरीज कहते हैं। तो ये जो कैपिलरीज हैं ये दरअसल ब्लड वेसल की वो अकसाम है जिनसे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, इन्हें हम एक्सचेंज वेसल भी कहते हैं। बाकी जितनी भी आपकी बॉडी में ब्लड वेसल हैं वहाँ उनसे ना कोई चीज़ निकल सकती है और ना उनके अंदर दाखिल हो सकती है। इसलिए जहाँ पे भी बॉडी के अंदर कोई चीज़ ब्लड में एंटर करनी पड़े या ब्लड से रिमूव करनी पड़ती है तो वहाँ पे हमेशा कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स की वजह से जो सारा मटेरियल है वो एक्सचेंज होता है। अब स्टूडेंट ऐसा होता है कि जब भी एल्वोलाई के अंदर ऑक्सीजन पहुंचती है तो ऑक्सीजन एल्वोलाई के अंदर ज्यादा हो जाती है और एक्रॉस जो उससे ब्लड है उसके इर्द गिर्द जो ब्लड वेसल्स हैं कैपिलरीज हैं उनमें कम हो जाती है। तो आपको पता है डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो कोई भी चीज़ है वो हायर कंसंट्रेशन से लो की तरफ चली जाती है। तो जो ही ऑक्सीजन लंग्स में एल्वोलाई की वाल पे जाके एल्वोलाई की वाल पे जाके जो है वो डिफ्यूज होती है, जैसे जिस तरह आपको यहाँ पे डायग्राम में शो किया गया है। तो ये सारा का सारा जो है ये सारा का सारा जो है कैपिलरीज है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। ये सेंटर में जो है एल्वोलाई है और एल्वोलाई के इर्द गिर्द ये सारी की सारी क्या है ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं। अब ये ब्लड कैपिलरीज में एक्सचेंज बिटवीन द एल्वोलस और लंग जो ब्लड है उसके बीच में होता है। अब इसी तरह आप देखें
तो इसके अंदर जो एक्सचेंज है वो कैसे होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफियन के प्रोसेस ये होता है। डिफियन का प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई चीज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। अब जो ही बच्चे ऑक्सीजन जो है पहुंचती है एल्वोलाई के अंदर तो डिफ्यूज हो जाती है इनटू द कैपिलरीज, और इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर ज्यादा होती है और वो डिफ्यूज हो जाती है एल्वोलाई के अंदर, और इसी तरह हमारी बॉडी से एल्वोलाई से लंग से होती हुई वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एनवायरनमेंट में चली जाती है और दोबारा से फिर ऑक्सीजन एल्वोलाई के अंदर चली जाती है और वहां से दोबारा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफियन वो डिफ्यूज हो जाती है ब्लड के अंदर और ब्लड लेके पूरी बॉडी तक चला जाता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स।